इस कहानी की शुरुआत होती है हैलोवीन की रात को, जहां पर हम एक लड़के कोरी को दिखाया जाता है जिसे एक बच्चे की देखभाल करने के लिए बुलाया जाता है क्योंकि उसके माँ बाप घर से बाहर जा रहे हैं। और अब उसे बच्चे के साथ गोरी घर पर अकेला टीवी देख रहा होता है। पूरी उसे बच्चे से बहुत अच्छे से बात करता है, लेकिन वो उसकी बात का कोई भी सही जवाब नहीं देता। साथियों से ये भी कहता है कि माइकल आकर तुम्हें मार देगा। इसके बाद कोरी किचन में जाता है और जब वो वापस आता है तो वहां पर वो बच्चा नहीं होता। तभी का दरवाजा अपने आप ही बंद होता है। इस बात से पूरी डर जाता है, लेकिन जल्दी उसे पता चल जाता है कि वो बच्चा उसे परेशान कर रहा है, उसके साथ मजाक कर रहा है। वो उसे एटिक का दरवाजा खोलने के लिए कहते हैं, लेकिन उधर दरवाजा नहीं खोलता। कोई गुस्साए जाता है। वो दरवाजे पर जोर से टिक करता है, जिससे बच्चा सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। ठीक उसी वक्त उसके माँ बाप भी घर पर जाते बच्चे के ऊपर से गिरने की वजह से मृत्यु हो चुकी है। इसीलिए कोरी को पुलिस पकड़ लेती है, क्योंकि को लगता है कि कर न्यूज बच्चे को जानबूझकर मारा है। हालांकि कोरी सबको समझने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पास अपनी बेगुनाही का कोई भी सबूत नहीं है। अब 3 साल भी जाते हैं और इस पूरे शहर में माइकल नाम की सीरियल किलर की दहशत है, जिसने पहले भी कई सारे कत्ल किए हैं और 4 साल पहले वो जेल से भाग गया था। इसके बाद उसने कई लोगों के ऊपर हमले किए, लेकिन 4 सालों में उसे कभी किसी ने नहीं देखा। यही इसी शहर में हमें एक पाइप को दिखाया जाता है, जिसके अंदर पिछले 4 सालों से वो रहता है। वही दूसरी तरफ हमें लोरी को दिखाया जाता है, जो अब बुद्धि हो चुकी है। माइकल की वजह से उसकी पूरी जिंदगी में हमेशा उथल पुथल रही। माइकल ने उसकी बेटी को भी मार दिया था और अब वो एक बार फिर से इसी शहर में लौट आई है, क्योंकि यहाँ पर उसकी ग्रैंड डॉटर रहती है, जो कि एक नर्स है। शहर में उसे कोई भी पसंद नहीं करता। वो सिर्फ एक ऑफिसर से मिलती है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं पसंद करते हैं। अब एक बार जब वो घरे रही होती, तभी एक लेडी उल्टा सीधा कहना शुरू कर देती है। वहां पर एक लड़की व्हीलचेयर पर बैठी होती है। इसके ऊपर 4 साल पहले जेल से छूटने के बाद माइकल ने हमला किया था। उसे हमले में ही बच गई थी, लेकिन अब ये पूरी तरह से जख्मी ये हमेशा व्हीलचेयर पर रहती है। और शहर के लोगों का मानना है कि माइकल ने जितने भी कत्ल किए हैं, उनके पीछे वजह सिर्फ एक ही थी, और वो थी लोरी। लोरी को अब इन सब बातों से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो इन सब चीजों की आदी हो चुकी है। वो एक किताब लिख रही है जो कि माइकल से जुड़ी हुई यादों से है। वही पूरी भी जेल से वापस आ चुका है, क्योंकि उसने साबित कर दिया था कि वो सिर्फ एक हादसा था, जिसके बाद से छोड़ दिया गया। लेकिन शहर में बहुत सारे बच्चे उसे बहुत भोली करते, यानी कि परेशान करते हैं। और एक दिन कुछ बच्चे उसे स्टोर से कोई सामान लाने के लिए कहते, लेकिन कोरी माना कर देता है। वो उसे धक्का देते, जिससे उसका हाथ कट जाता है। लोरी भी यहां पर जाती है। वो सब बच्चों को वहां से जाने के लिए कहती है। वो सब के सब चले जाते हैं। इसके बाद लोरी कोरी को अपना चाकू दे दिया। चाकू से वो उनकी गाड़ी को पंचर कर देता है। अब वो कोरी को अपनी ग्रैंड डॉटर के हॉस्पिटल आती है, जहां पर वो नर्स है। उसकी ग्रैंड डॉटर उससे बहुत सारी बातें करती है और ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। रात को एक पार्टी में जाते हैं, जहां पर सभी ने मास्क पहने होते हैं। यहां पर उसे बच्चे की मॉम भी होती है, जिसकी मौत कोरी की वजह से हो गई थी, और वो कोरी को यहाँ पर बहुत उल्टा सीधा कहती है, जिससे कोरी को बहुत दुख होता है। वहां से बाहर निकल जाता है। हालांकि लोरी की ग्रैंड डॉटर उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं रुकता। और जब वो आगे जाता है तो वहां पर वही लड़के मिल जाते हैं जो उसे हमेशा भूली किया करते थे, और एक बार फिर से वो उसे बुली करना शुरू कर देते हैं। पूरी, जो कि पहले से परेशान होता है, वो भी उन्हें उल्टा सीधा कहना शुरू कर देता है, जिसके बाद वो ऊपर फ्लाईओवर से उसे नीचे फेंक देते हैं। वो सोचते हैं कि उसकी मृत्यु हो चुकी है, इसीलिए सब के सब वहां से भाग जाते हैं। और तभी कोई कोरी को घसीटा हुआ उसी टाइप के अंदर ले जाता है जहां पर माइकल रहता है। गोरी को जब होश आता है तो उसे समझ नहीं आता कि वो कहां पर है। वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहां पर माइकल आकर उसे पकड़ लेता है। पर माइकल उसे मारता नहीं है, उसे छोड़ देता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे कोरी के अंदर अपना एक्स दिख रहा होता है। और जब वो कोरी को पाइप से बाहर फेंकता है तो वहां पर एक बुढ़ा आदमी आता है। वो कहता है कि मैं के लाश तक जिसको भी अंदर ले गया है वो कभी बाहर नहीं आए। तुम कैसे बच गए? तुम्हें एक बार फिर से अंदर जाना होगा और माइकल को मारना होगा। उसके बाद मैं माइकल बनूंगा। कोरी यहां पर बहुत डर जाता है और उसे बूढ़े आदमी को मारकर वहां से निकल जाता है,
जब वो घर आता है तो उसकी आंखें पूरी तरह से बदल चुकी होती है। कहीं ना कहीं उसके अंदर जो छुपा हुआ गुस्सा था वो बाहर आ चुका है, क्योंकि इस शहर के लोगों ने कभी उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया। इसके बाद लोरी की ग्रैंड डॉटर से मिलने उसके घर के बाहर जाता है, और जब लोरी उसे ऊपर से देखती है तो डर जाती है, क्योंकि कभी इसी तरह से उसने माइकल को भी खड़े हुए देखा था। उसके अंदर उसे माइकल की परछाई दिख रही होती है। जब वो नीचे आती को बताता है कि मैं आपकी ग्रैंड डॉटर से मिलने के लिए आया हूं, इसके बाद लोरी की ग्रैंड डॉटर के साथ एक रेस्टोरेंट में जाता है। वहां पर एक पुलिस वाला आता है जो लोरी की ग्रैंड डॉटर को परेशान करना शुरू कर देता है, और अब गौरी, जो कि पहले से बदल चुका, उसे गुस्सा आ जाता है, उसे बहुत उल्टा सीधा कहता है। जिसके बाद वो पुलिस वाला अपने दोस्तों के साथ बैठ जाता है, और कुछ देर बाद डॉरी की ग्रैंड डॉटर के साथ वो यहां से निकल जाता है। वो सबसे पहले लोरी की ग्रैंड डॉटर को उसके घर छोड़ता है, और इसके बाद उसी पाइप के पास जाता है जिसके अंदर माइकल रहता है, क्योंकि उसे पता था कि वो पुलिस ऑफिसर अब भी उसका पीछा कर रहा है। गौरी वहां पर छुप जाता है, और जब पुलिस ऑफिसर वहां पर आता है तो वो उसके ऊपर हमला करके पाइप के अंदर चला जाता है। पुलिस ऑफिसर भी उसका पीछा करते हुए पाइप के अंदर जाता है। यहाँ कोरी एक बार फिर से उसके ऊपर हमला करता है। यहाँ पर माइकल भी होता है। माइकल भी उसे पर हमला करना चाहता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है, क्योंकि पिछले 4 सालों से वो इसी पाइप के अंदर है, और माइकल को शक्ति तभी मिलती है जब वो किसी को करता है। और अब गौरी उसे पुलिस ऑफिसर को पकड़ लेता है, जिसके बाद माइकल उसे मार देता है। माइकल को अब शक्तियां मिल चुकी है, इसीलिए वो पाइप से बाहर जाता है। कोई भी पूरी तरह से बदल चुका है, और ये बहुत लोरी को पता है। वो अपनी दोस्त को बार में बात बताती है कि लोरी की आंखों में मैंने माइकल के अक्ष को देखा है। वहीं कोरी को दिखाया जाता है जो एक नर्स के घर जाता है। ये नर्स लोरी की ग्रैंड डॉटर के साथ उसी की हॉस्पिटल में जॉब कर दी है, और वहां का जो सीनियर डॉक्टर है उसका इसके साथ अफेयर है, और इसीलिए उसने लोरी की ग्रैंड डॉटर को प्रमोशन ना देकर इस नर्स को दिया था। और इस बात का कोरी के अंदर गुस्सा होता है, इसीलिए पहले वो डॉक्टर को मार देता है, लेकिन नर्स कमरे के अंदर चली जाती है। पर तभी पीछे से माइकल आता है। माइकल उसे नर्स को मार देता है, जिससे हमें समझ में आ जाता है कि कोरिया और माइकल अब एक दूसरे के साथ मिलकर कम करते हैं। जो कोरी से मिलने जाती है और कहती है कि मुझे पता है कि तुम पहले की तरह मासूम नहीं रहे, मेरी ग्रैंड डॉटर से हमेशा दूर रहा। और कोरी साफ साफ माना कर देता और कहता है कि अगर वो मेरी नहीं हुई तो मैं उसे किसी और का नहीं होने दूंगा। लोरी उसे धमकी देकर यहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद कोरी लोरी की ग्रैंड डॉटर को कॉल करता है और झूठ कहता है कि तुम्हारी ग्रैंड मदर मुझे धमकी देकर गई है कि वो मुझे मार देगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। आज रात को ही हम यहां से निकल जाएंगे, लेकिन सबसे पहले मुझे उन लोगों से हिसाब बराबर करना है जिन्होंने हमेशा मुझे परेशान किया है। और आज हेलोवीन की रात होती है। सबसे पहले वो सिपाही के अंदर जाता है जहां पर माइकल रहता है। वो माइकल के ऊपर हमला करके उसका मांस छीनकर वहां से निकल जाता है और सीधा उसे जगह जाता है जहां पर वो 4 लड़की होते हैं जो हमेशा उसे भूल ही किया करते थे। वो उनकी गाड़ी पर स्क्रैचेज डालकर वहां से अपनी गाड़ी से निकल जाता है। वो सब के सब उसका पीछा करते है। वही अपने पिता की जंग की आड़ में जाता है जहां पर उसके पिता हेडफोन्स के साथ गेम खेल रहे होते। उन्हें बाहर की कोई भी आवाज नहीं आती। गोरी बाहर एक ही करके 3 लोगों को मारते हैं, लेकिन जब वो चौथी लड़की की तरफ है तो वो उसे जगह पहुंच जाता है जहां पर कोरी के पिता होते हैं। कोरी के पिता उसे गंदे हैं और अब वो लड़का कोरी के पिता के साथ बाहर आता है। कोरी के पिता वहां पर अपने बेटे को देखते हैं जिसके पास माइकल का मांस होता है। उसने उसी के कपड़े पहने होते हैं। वो ये देखकर हैरान हो जाते हैं। अभी वो लड़का पीछे से गन लेकर गोरी पर निशाना लगता है। वो कोई पर गोली चलाता है, लेकिन उसके पिता अपने बेटे को बचाने के लिए, यानी कि कोरी को बचाने के लिए सामने आ जाते। उनकी मृत्यु हो जाती है और अब पूरी उसे लड़के को भी मारकर वापस अपने घरे जाता है जहां पर उसकी मॉम होती, जो हमेशा उसे परेशान किया करती थी। पूरी उनसे नफरत करता है, इसीलिए वो अपनी मॉम को भी मार देता है, जिसकी ग्रैंड डॉटर अपने सामान को पैक कर रही होती, क्योंकि वो कोरी के साथ आज यहां से जाने वाली है। लोरी से समझने की कोशिश करती है, लेकिन वह उनकी बात नहीं मानती और उसे जगह पहुंच जाती है जहां पर उसे कोरी नयन का वादा किया था, लेकिन कोई अब तक वहां नहीं पहुंचा होता, क्योंकि अब उसका अगला शिकार
और कोई नहीं बल्कि लोहड़ी अंग्रेजों की घर पर है। वो अपनी ग्रैंड डॉटर के लिए बहुत ज्यादा परेशान होती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे, क्योंकि उसकी ग्रैंड डॉटर उसकी बात सुनना नहीं चाहती। इसीलिए पुलिस को कॉल करती है और कहती है कि मेरे घर पर किसी ने अपनी जान ले ली है जिसने मास्क पहना हुआ है। और इसके बाद वो गोली चलती है कि बाहर कोरी होता है जिसने माइकल का मास्क गौर कपड़े पहने हैं। वो गोली की आवाज सुनकर घर के अंदर जाता है, इसीलिए उसने गोली चलाई होती है, क्योंकि उसे पता था कि कोरी उसे मरने के लिए उसके घर के आसपास ही है। और अब उसके सामने कोरी है जिस पर वो गोलियां चलती है। 2 गोली लगने के बाद भी वो मारता नहीं है। यहां पर उसकी ग्रैंड डॉटर भी जाती है तो देखती है कि उसकी ग्रैंड मदर के सामने कोरी है जो अपनी जिंदगी की आखिरी सांस ले रहे हैं। उसे लगता है कि उसी ने इसे मारा है। सीधे जोर जोर से चिल्लाती है और यहां से निकल जाती है। तभी यहां पर लोरी को घर पर किसी और की आंट की आवाज सुनाई देती है और ये और कोई नहीं बल्कि माइकल होता है, जो कोरी से अपना मांस लेने के लिए यहां पर मांस लेने के बाद वो कोरी को मार देता है। और अब उसका अगला शिकार लोरी है। वो लोरी के ऊपर हमला करता है। इन दोनों के बीच में हाथापाई होती है, लेकिन लोरी भी उसे पर पूरी तरह से हावी हो जाती है और उसे टेबल के ऊपर गिराकर उसके ऊपर फ्रिज गिरा देती है, जिससे वो फंस जाता है। और इससे पहले कि लोरी उसे जान से मार दी, माइकल अपने हाथ से उसका गला पकड़ लेता है। और अब वो उसे मरने वाला होता है कि लोरी की ग्रैंड डॉटर यहां पर जाती है, माइकल के हाथ के ऊपर हमला कर दी है, जिसके बाद लोरी मौका पाकर उसे मार देती है और इस तरह से माइकल का खत्म हो जाता है। वही अब यहां पर पुलिस भी आ चुकी है। डिलीवरी की ग्रैंड डॉटर सारा सच बता देती है, क्योंकि अब उसे भी पता चल चुका है कि कोई भी माइकल का साथ ही था। ये दोनों के दोनों मिले हुए और उसकी ग्रैंड मदर जो भी कह रही थी वो पूरा का पूरा सच है। ये माइकल की बॉडी को पुलिस की गाड़ी के ऊपर बांधकर पूरे शहर में रैली निकलती है ताकि सबको यकीन हो जाए कि माइकल मारा जा चुका है, जिसकी दहशत कई सालों से इस शहर के लोगों के दिलों में है। और अब सबको यकीन हो चुका है कि माइकल का अंत हो गया है। सबके दिलों से डर निकल चुका है। माइकल की बॉडी को भी नष्ट कर दिया जाता है। कहानी के अंत में दिखाया जाता है कि यहाँ पर लोरी अपने उसी दोस्त के साथ, जो कि ऑफिसर है, अपने घर के बाहर बैठी हुई है और आज भी माइकल का मास्क उसके घर के अंदर है। और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।